हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। मैं संदीप शर्मा आपके सामने हाजिर हूं आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेकर। यस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। हम थे ऑल्टरनेट डेज पर। यहीं से हमें शुरू करना था। बोलिए यस और नो। जो लोग लास्ट क्लास में थे वही लोग बता पाएंगे। ठीक है, परफेक्ट है। ओहो सोहिनी, यार कोई एनआरए सीईटी वाला मुझे ना क्लास में आने से पहले याद दिला दो यार। वो दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं हर बार भूल जाता हूँ। मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? चलो करते हैं शुरू। ये दोस्तों अभी डिसिप्लिन मोड मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। अब ये हम पहले ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस? ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस। जरा ध्यान से सब लोग समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। ए और बी किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। वे बारी बारी से काम करते हैं। फर्स्ट ए स्टार्ट द वर्क। शुरुआत में ए ने काम शुरू किया, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, इस तरह से काम चल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। बहुत आसान है, मैं जानता हूं। गाइस 1 मिनट का वेट करेंगे प्लीज। आपको 30 हो गया है। ए काम को 10 दिन में करता है दोस्तों, और बी काम को 15 दिन में करता है। मैंने एलसीएम लिया 30 हो गया, ठीक है। मैंने एलसीएम लिया 30 हो गया। 10 दिया 30, 15 दुनी 30, टोटल हो गया 5, ठीक है ना। अब जरा गौर से मेरी बात को आप सभी लोग सुनेंगे, ठीक है। देखिए, पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है दोस्तों एक दिन छोड़ के एक दिन काम करना। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन काम करना। बात समझे? ये होता है ऑल्टरनेट का मतलब, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब ये होता है, अब पहले दिन ए काम कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, डॉट 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 डॉट, और इसी तरह से काम चल रहा है, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना, जितना अच्छा इसको समझोगे उतना अच्छा आगे समझ में आएगा, ठीक है। देखो, ये 3 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट कर देता है। ये 3 यूनिट करता है, ये 2 यूनिट कर देता है। ये 3 यूनिट करता है, 2 यूनिट कर देता है। भाई काम तो ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। जब तक चलता रहेगा तो 30 पूरा नहीं हो जाएगा, लेकिन इतना थोड़ी करेंगे हम। हमें क्या करना है, वहां तक का, हमें क्या करना है, वहां तक का ले लेना है जहां तक चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं, ठीक है। गाइस 1 मिनट फिर रुको, ऑफिस से कॉल आ रही है जरूरी। 5, मुझे बस इतना बता दो, ये 5 यूनिट काम कितने दिन का है? मुझे बस इतना बता दो, ये 5 यूनिट काम कितने दिन का है? बोलो बोलो बोलो। ये 2 दिन का है, क्योंकि फर्स्ट डे ये काम कर
सेकेंड डे ये काम कर रहा है, सही है, ठीक है ना। अब देखिए 5 में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि 30 बन जाए, 6 की, यानी कि 5 काम को 6 बार कराने से काम पूरा हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि 2 दिन के काम को 6 बार करवाने से काम पूरा हो जाएगा, और जब 2 दिन का काम 6 बार होगा तो 12 दिन लग जाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा 2 की मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, बोलो, क्योंकि 2 दिन के काम की साइकिल है। अगर 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 3 दिन के काम की साइकिल होती तो 3 की मल्टीप्लाई करते, 4 दिन के काम की साइकिल होती 4 की मल्टीप्लाई करते, 5 दिन के काम की साइकिल होती 5 की मल्टीप्लाई करते। बात समझ लो, जितने दिन के काम की साइकिल है उतने की मल्टीप्लाई हम करेंगे। डन। इसको करके दिखा दो फिर इसी बात पे तुरंत, हम 3 दिन लग जाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा 2 की मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, बोलो, क्योंकि 2 दिन के काम की साइकिल है। अगर 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 3 दिन के काम की साइकिल होती तो 3 की मल्टीप्लाई करते, 4 दिन के काम की साइकिल होती 4 की मल्टीप्लाई करते, 2 दिन के हो जाने से 30 बन जाएगा। इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि 2 दिन के काम को 6 बार करवाने से काम पूरा हो जाएगा, और जब 2 दिन का काम 6 बार होगा तो 12 दिन लग जाएंगे। बात समझ में आई? करते करेंगे। आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, इस वाले से समझने की कोशिश करना। ओके हितेश, कोई बात नहीं, बताइए इसका आंसर जल्दी से। ठीक है, देखो ए बी, कोई बात नहीं, जो लोग लेट आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, उनको अब भी समझ में आ जाएगा। 10 15 30 एलसीएम कितना हुआ दोस्तों, 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, टोटल कितना हो गया, 6। अच्छा लिखा है दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव्स, बारी बारी से काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, फिर ए बी सी, ऐसे चल रहा है काम। वहां तक दोस्तों आपको लेना है, थैंक यू श्वेता, वहां तक आपको लेना है जहां तक रिपीटेशन, जहां से रिपीटेशन शुरू हो गई है। तो बस 3 2 1, टोटल कितना हुआ 6। 6 में कितने की मल्टीप्लाई करोगे 30 पे पहुंच जाऊं, 5 की, और 5 में कर दो 3 की। बताओ 3 की क्यों, क्योंकि 3 दिन के काम की साइकिल है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। बात समझ में आई? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, संदीप सर ये तो सारी चीजें बराबर बराबर कट रही हैं, 6 बजे 30, अगर मान लो 31 काम होता तो, 32 काम होता तो क्या करते, तो अगला सवाल करते फिर हम। ये तो सारी साइकिल है, फर्स्ट पहुंच जाऊं 5 की, और 5 में कर दो 3 की। बताओ 3 की क्यों, क्योंकि 3 दिन के काम की साइकिल है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। बात समझ में आई? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, संदीप सर ये तो सारी चीजें बराबर बराबर कट रही हैं, 6 बजे 30, अगर मान लो 31 काम होता तो, 32 काम होता तो क्या करते, तो अगला सवाल करते फिर हम। लेक्चर इसी तरह से डिजाइन होते हैं, जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं वो अगला सवाल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से बताइए। अच्छा कोई पूछ रहा था मुझसे कि सर एनआरसीटी का एग्जाम कब होगा, 2022 के शुरुआत में एनआरसीटी हो जाएगा, ये ट्वीट भी आ रखा है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। हाँ, और यार आप पेपर की चिंता क्यों करते हो, बस पढ़ाई करो, समझे। थैंक्स जैनी, थैंक्स। पेपर की चिंता क्यों करते हो, पढ़ाई करो, सफर का आनंद लो, मंजिल तो खुद ब खुद मिल जाएगी, ठीक है। जो आज का दिन है ना वो वापस नहीं आएगा कभी, इसलिए हर पल को अच्छे से जियो, और सिलेक्शन हो जाएगा, हम है ना आपके साथ, सिलेक्शन तो हमारा काम है कराना, बस पढ़ाई करते रहो जितना कहें, ठीक है। और भाई जो कहता हूँ वो पेपर में आता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखा है ए 15 दिन, बी 20 दिन, एलसीएम 64, 3, टोटल 7। दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव्स, वे बारी बारी से काम करते हैं, ए फर्स्ट डे, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे ही काम चल रहा है, ओके। इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, डे 4 3 4 3। तो यहां तक लेना हमें तो बस, तो आगे से यार अब तो आप समझदार हो गए हो, इसे मैं लिखूंगा ही नहीं, है ना। तो बस 4 और 3 7, 7 में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि 60 के पास में पहुंच जाऊं, और इंटीजर की मल्टीप्लाई करनी है, 7 8 56, 7 नहीं 63 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा करना नहीं, जितना कहा जाए उतना करना है, ठीक है। 8 में 2 की कर दो, मतलब ये बात तय हो गई भैया, 16 दिन में 56 काम कंप्लीट करना, कितना था 60, कितना बचा 4, इसे कौन करेगा,
इसे ए करेगा। बात समझे? इसे कौन करेगा? इसे ए करेगा। ए एक दिन में कितना करता है? 4 यूनिट। तो ए को करना भी 4 ही है। तो जो ए है वो 4 यूनिट को एक दिन में खत्म कर देगा। देखो भाई, 4 यूनिट बचा मेरे दोस्तों, बारी ए की है और एक 4 यूनिट एक दिन में खत्म कर देता है। तो एक दिन ही काम पूरा हो जाएगा। 17 दिन आंसर आ गया। प्रियांशु कह रही है सर 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया? प्रियांशु 8 से मल्टीप्लाई इसलिए किया डियर ताकि हम काम के पास में पहुंच जाएं। मल्टीप्लाई हमें ढूंढना होता है। और जे के 2 की मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 2 दिन की साइकिल है। ठीक है, काम करना था, 56 हो चुका तो 4 बच गया। जरा सभी लोग ट्राई, पिछले क्वेश्चन को दोबारा भी समझा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, पहले इसको ट्राई कर लो एक बार आप। चार, 9, 9 में कितने की गुणा करूं कि 60 पे पहुंच जाऊं? बोलो 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 बोलो। 6 की। 7 कहेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ये ढूंढना होता है खुद कि 9 में कितने की गुणा करूं कि 60 के पास में पहुंच जाऊं। 6 की। 7 कहेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 6 में कर दो 2 की। 12 दिनों में 54 काम डन। करना कितना था? 60। हो कितना गया? 54। कितना बचा? 6। बारी किसकी? ए की। कितना काम करवाना है इससे? 5। कितने दिन में करेगा? एक दिन में। भाई बचा तो 6 काम है, लेकिन ए तो 5 ही कर सकता है ना, तो एक दिन में कर देगा। अच्छा, अब बारी किसकी? बी की। काम कितना बचा भाई? 1। और एक दिन में कितना करता है बी? 4, 4 यूनिट। करना कितना है? सिर्फ 1 यूनिट। तो 1/4 डे लगाएगा। भाई जितना काम करना होता है उसे ऊपर रखते हैं, और जितना काम एक दिन में करता है उसे नीचे रखते हैं मंडे को। तो 12, 13 एंड 13 1/4 days is the right answer. थैंक यू धीरज यार, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, सबको क्लियर है? ये बताओ। अभी पिछले वाला समझाऊं या? तो 12, 13 एंड 13 1/4 days is the right answer. थैंक यू धीरज यार, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, सबको क्लियर है? ये बताओ। अभी पिछले वाला समझाऊं या हो गया? ये बताओ पहले, अब समझ में आ जाएगा। हो गया ठीक है। चलो अभी देखो, और चीजें। अब आप लोगों का होगा कंपटीशन। बोलो कंपटीशन के लिए तैयार हो? बोलो कंपटीशन के लिए तैयार हो तो बताओ। मनु अभी डाउट कितने कितने? 3 लोग हैं, ए बी सी। 10, 15, 30 दिन में काम कर सकते हैं। और ये हो गया 30 एलसीएम। 3 2 1 टोटल 6। ठीक है, टोटल 6। अब ये टाइप हमने कर ली। पहले दिन ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। ये हमने कर ली। ये भी हमने कर ली। ए बी सी, ए बी सी, ये भी हमने कर ली। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले दिन ए बी सी काम करें, हो सकता है ना, और सी छोड़ दे। फिर ए और बी कर रहे हैं, फिर बी छोड़ दे, फिर ए कर रहे हैं, फिर तीनों कर रहे हैं, ए बी सी, फिर ए बी, फिर ए, और ऐसे ही रिपीटेशन होती जा रही है। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये बताना है आपको।
काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो फर्स्ट डे एबीसी काम कर रहे हैं तो कितना काम कर देंगे, 3 2 5 और 1 6। फिर ए और बी काम कर रहे हैं, कितना काम कर देंगे, 5। फिर ए काम कर रहा है, कितना काम कर देगा, 3। टोटल काम कितना हो गया, 6 5 11 और 3 14। 14 में कितने की मल्टीप्लाई करूंगी, 30 पे पहुंच जाऊं, 2 की। 14 तो नहीं 28। ठीक है, 2 में कितने की करूं, 3 की, क्योंकि 3 दिन के काम का साइकिल बन रहा है। 2 3 6, 6 दिनों में 28 काम कंप्लीट। कितना काम था, 30। कितना काम बचा, 28, मतलब हो गया 28। कितना काम बचा, 2 यूनिट। भाई 30 करना था, 28 हो गया। बारी किसकी है, ए बी सी तीनों की बारी इकट्ठे, और तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो 2 यूनिट को 6 के हिसाब से 1/3 दिन में कर देंगे। तो ये आंसर आ गया आपका, तीनों की बारी इकट्ठे और तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो 2 यूनिट को 6 के हिसाब से 1/3 दिन में कर देंगे। तो ये आंसर आ गया आपका 6 सही 1/3 दिन। बात समझ में आई। दीपांशु कह रहे हैं उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था, चेक कर लेते हैं जरा। सबसे पहले सबसे सटीक आंसर था दीपांशु का, फिर अपूर्वा, फिर रीता, फिर अभय, नहीं रीता का गलत था, फिर रीता ने सही दे दिया था, फिर अभय, ऋतिक, दीपक, स्वाति, इन लोगों के सही। वेरी गुड। ठीक है, तो भाई दीपांशु टॉपर रहा इस सवाल का। ना 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 पोल नहीं देंगे, नो, पोल से नाम नहीं पता चलते मुझे, कई बार। नो, बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है, चलो अब एक और दे रहा हूं, अब की बात कि जितना काम करना था उसको ऊपर रखते हैं, जितना एक दिन में करता है वो नीचे रखते हैं, बस। अच्छा टाइप लिख, सुनो इन्फॉर्मेशन यही है, टाइप लिख रहा हूं, टाइप लिखते ही आंसर आ जाना चाहिए। तैयार हो, बोलो ऐसे कौन कौन बैठा है। लो फिर, ए बी सी बी सी सी, ए बी सी बी सी सी, डॉट डॉट डॉट। जल्दी बता दो आंसर, देखते हैं कौन बताता है। क्या बात है दीपक, टॉपर है भाई। कुछ माइक्रो सेकंड से पीछे रह गई हैं रीता और धीरज और तुषार और नयन और आशीष जे के कुछ सेकंड से पीछे हैं आप लोग, लेकिन भाई दीपक ने सबसे पहले दिया, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। सही है, गुड गुड गुड। तो टोटल 10 3 आंसर सही है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दिया होगा, लिखा भी नहीं होगा इसने, मैं बता रहा हूं। टाइप लिख रहा हूं भाई साहब, हेलो, होश में आ जाओ। टाइप लिखते ही आंसर आ जाना चाहिए आपका। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए करो। अबे करें, इस तरह करने से न्यू स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज सर। क्यों, उसको क्या दिक्कत होगी, नए सारे नए हैं यहाँ पे, पुराना कौन है, मिस्टर अब है, सारे नए तो हैं यहाँ पे। और किस तरह से करने से प्रॉब्लम हो सकती है, ओहो। इस बार रीता जीत चुकी है, रीता फर्स्ट है। रीता वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बात है। रीता नंबर 1 पे है भाई साहब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये होता है कंपटीशन, ये होता है कंपटीशन। 5 और 3 8 4 12, 12 में कर दो भैया 2 की मल्टीप्लाई, 2 में कर दो 3 की, 6 दिन में 24 कंप्लीट। अब जिन्होंने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई की होगी या 1 की होगी उनको दिक्कत आ गई होगी थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बेहोशी है। ठीक है, काम कितना बचा, 6। बारी किसकी, ए बी की। ए बी दिन में 5 करते हैं,
5 यूनिट एक दिन में, बारी किसकी, बी प्लस सी की। एक काम बचा, एक दिन में 3 करते हैं तो 1/3 दिन में कर देंगे। 6 7 7 सही, 1/3 दिन। बोलो अब तो कर लोगे या नहीं, बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, करिए, ट्राई करो। हाँ जी प्रियांशु, डाउट पूछ लो। सर जी फिगर ड्रॉ में प्रॉब्लम है, कौन से क्वेश्चन में? मेरी रिक्वेस्ट लगा दी, मैं हुई आपके सामने, बताओ। 2/5 वर्क 6 डेज में करता है, ये 2/5 काम 6 दिन में करता है ना? ठीक है, तो पूरा काम करने के लिए इस फ्रैक्शन की उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूरा काम करता है ये 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो उल्टा करके, 2 तिया 6, 15 दिन में। अच्छा, बी 1/3 काम 10 दिन में करता है, तो पूरा 30 दिन में करता है। एलसीएम कितना हुआ? टोटल 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, टोटल हो गया 3। सही है। अच्छा, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में कर देंगे। सबको क्लियर हो गया? लिखो यस सर, आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है सवाल में तो। चिरंतन नाम बहुत अच्छा है, चिरंतन। देखो, ए इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी। ए बी से 2 गुना काम करता है, यानी कि 1 करता है तो 2 करता है। ए अकेला काम को 20 दिन में कर देता है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ए अकेला काम को 20 दिन में कर देता है, 20 दूनी 40, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क। तो बी अकेला कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है? तो टोटल काम 40, एक दिन में 1, तो 40 दिन में काम खत्म कर सकता है। भाई टोटल काम 40 है, एक दिन में 1 करा, 40 दिन में खत्म कर सकता है। देखो ना, डेली ये 2 यूनिट करता है और 20 दिन में खत्म कर रहा है, तो टोटल काम 40 हुआ ना। अब 40 यूनिट काम बी से कराना है, बस 40 दिन में कर देगा। मुझे पता आप लोगों ने लिखा भी नहीं होगा, इसलिए डबल कर दिया होगा, लेकिन क्या है ना, बड़े सवाल को करने के लिए तरीके समझना जरूरी होता है। ये तो स्टार्टिंग वाला सवाल है, इसको करिए, बताइए आंसर। फास्ट एवरीवन फास्ट। ठीक है, लिखा है ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, ए बी से 40% ज्यादा कार्यक्षमता रखता है, मतलब 100 काम करता है तो ये 140 करता है, यानी कि 7:5 का रेशियो होगा। लिखा है ए टेक्स 80 डेज टू फिनिश द वर्क। ए 80 दिन काम करने में लेता है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56, टोटल वर्क हो गया। अब हमें कराना है बी से काम, कितना काम? 150%। बी से पूरे काम का 150% कराना है, और किससे कराना है? बी से। 5 से भाग कर दो, तो बस आपका आंसर आ जाएगा 168। बोलो सबको क्लियर है तो लिखो यस सर, आगे बढ़ते हैं। विशेष कार्य ऐसी बोल, बस लिखा है ए टेक्स 80 डेज टू फिनिश द वर्क। ए 80 दिन काम करने में लेता है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56, टोटल वर्क हो गया। अब हमें कराना है बी से काम, कितना काम? 150%। बी से पूरे काम का 150% कराना है, और किससे कराना है? बी से। 5 से भाग कर दो,
बस आपका आंसर आ जाएगा 168। बोलो, सबको क्लियर है तो लिखो यस सर। आगे बढ़ते हैं। विशेष कार्य ऐसे ही बोल दिया बस। ये एक्चुअली गूगल ट्रांसलेशन होती है ना, पर्टिकुलर को ट्रांसलेट करके देते हैं विशेष, इसलिए तो समझ जाएगा तुम बात तो यार। करो इसको, आंसर बताइए। लिखा है ए इज 200% मोर एफिशिएंट। ये 100 यूनिट काम करता है तो ये 100 तो करता ही है, 200 और करता है, 300 100, 3 रेशियो, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ए टेक्स 60 डेज लेस देन बी। ए ने बी से 60 दिन कम लिए। देखिए, एफिशिएंसी का रेशियो और डेज का रेशियो बिल्कुल उल्टा होता है। ए ने बी से कितने दिन कम लिए? 2। सवाल में कितने कम लिए? 60। एक की वैल्यू 30, एक की वैल्यू कितनी? 30। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन। कितने दिनों में बी अकेला काम को खत्म कर सकता है? जब एक का मान 30 हो गया तो 3 का मान 90। आंसर। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? हाँ, डेज उल्टा होता है भाई। जो तेज काम करता है वो कम दिन लेगा और जो कम काम करता है वो ज्यादा दिन लेगा। सबको क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, 36 का आंकड़ा है आयुष। चलो इसको करिए, बताइए। गायत्री क्या डाउट है बताओ। गायत्री और अभय, देखो एफिशिएंसी के रेशियो तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। डेज का उल्टा हो गया है। कितने दिन कम ले रहा है? 2। सवाल में 60 दिन कम ले रहा है। 2 का मान 60, 1 का मान 30, तो 3 का मान 90। बी के बारे में तो बताना था, आंसर हो गया। करिए, बताइए। हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा, ये तो आसान है। देखो क्वेश्चन ध्यान समझना, क्वेश्चन में क्या लिखा है। ए और बी, ए एंड बी टुगेदर ट्वाइस एफिशिएंट देन सी। ए और बी सी से 2 गुना एफिशिएंट है। ध्यान से सुनना, ए और बी सी से 2 गुना एफिशिएंट है। ये एक काम करता है तो 2 काम करता है। ठीक है, अच्छा, बी और सी, सी ए से 3 गुना एफिशिएंट है। बी और सी ए से 3 गुना एफिशिएंट है। ठीक है, ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 60 डेज। तीनों मिलकर काम को 60 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा सभी लोग। एबीसी, एबीसी, ठीक है, एबीसी मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं, एबीसी मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं। सही है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी सी।
ABC, तो एफिशिएंसी भी सेम होनी चाहिए ना भाई। अब यहाँ एफिशिएंसी सेम है नहीं, तो इसको सेम करेंगे। तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, ये हो गया 8/4, 9/3, 4 दिया 12। सही है। अब जरा ध्यान से समझना सभी लोग, कह रहे हैं कि तीनों मिलकर काम को 60 दिन में कर देते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों मिलकर? 12। तो 60 दिन में कितना कर देंगे? 720। ये भाई साहब टोटल वर्क हो गया। हाँ सुपाली, बिल्कुल ठीक है, टोटल वर्क हो गया। अब मुझे ए से काम कराना है, टोटल काम 720 है। ए एक दिन में करता है 3 यूनिट काम, तो 3 से भाग कर दिया, 240 दिन। चलो बी से काम कराना है, 720 है। देखो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा होगा ना उसको तकलीफ आएगी थोड़ी सी। देखो बी की एफिशिएंसी निकालनी है भाई। ए करता है 3 यूनिट काम, ए और बी करता है 8 यूनिट काम, तो बी कितना करता है? 5 यूनिट। 5 से भाग कर देंगे, 144 डेज लेगा ये। ठीक है, सी के डेज बताने 720 बटे में, सी एक दिन में करता है 4 यूनिट काम, तो 18 74 180 दिन लेगा। ये हो गया भाई साहब आंसर। बोल क्लियर है? तो 18 74 बी के, चलो बी से काम कराना है, 720 है। देखो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा होगा ना उसको तकलीफ आएगी थोड़ी सी। देखो बी की एफिशिएंसी निकालनी है भाई। ए करता है 3 यूनिट काम, ए और बी करता है 8 यूनिट काम, तो बी कितना करता है? 5 यूनिट। 5 से भाग कर देंगे, 144 डेज लेगा ये। ठीक है, सी के डेज बताने 720 बटे में, सी एक दिन में करता है 4 यूनिट काम, तो 18 74 180 दिन लेगा। ये हो गया भाई साहब आंसर। बोल क्लियर है? पढ़ रहा था क्या क्या सवाल थे। सवाल ये है सबके कि सर 12 क्या है? देखो 12 है इन तीनों का एक दिन का काम, तो 60 दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम 720 हो गया। एक सवाल आया सर बैलेंस क्यों किया है? बैलेंस क्यों किया है? क्योंकि यहाँ जब 3 लोग एबीसी सेम टू सेम है, एबीसी सेम टू सेम है, तो काम भी सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की कर दी बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये है सवाल। करिए, इसके लिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझा देता हूँ पहले। अब जरा गौर से सुनिएगा। एक बार ना अगर सुनो, अगर आपको लगे ना कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि यार संदीप सर ने तो पूरा अच्छे से समझा दिया, लेकिन मुझे एक बार और देखना है संतुष्टि के लिए मेरी, तो रिकॉर्डेड देख लिया करो जरूर। चलो एक ना फॉर्मूला होता है एमडीएच, एमडीएच की देगी नीरज, असली मसाले सच सच, एमडीएच एमडीएच। ठीक है भैया, ये है कुदरती लाल। देखो एम फॉर मंकी, डी फॉर डेज, एच फॉर आवर्स, डब्ल्यू फॉर वर्क। ये पहली टीम है, ये दूसरी टीम है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, नो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कंसेप्ट है। क्या है कंसेप्ट? ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 25 इंटू 4, 25 गुना 4। मैं चाहता हूं कि 100 का 100, ये 25 चौक 100 है ना, 100 का 100 ही रहे, लेकिन मैं 25 को इंक्रीज करना चाहता हूं। तो जब 25 को इंक्रीज करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 4 को डिक्रीज करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, जब 25 को इंक्रीज करना चाहा तो मेरे को 4 को डिक्रीज करना पड़ा। यही सेम कंसेप्ट लगता है किस पे? अगर 25 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो अगर वहां 50 आदमी लगा दूं तो भाई साहब कम दिन लेंगे। हाँ, बात समझ में आई? ठीक, तो यही मैन और डेज का कंसेप्ट है। ऐसी आवर्स हैं, ऐसी वर्क है। इसको करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, पढ़ो आप, आंसर बताओ। 20 वर्कर्स, 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो बताओ 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 25 चौक 100, टी बराबर 4 दिन। देख लीजिए, जब आदमी बढ़ाए ना तो भाई साहब दिन कम हो गए। करना है इसको, आंसर बताओ।
बताओ भाई, 72 बटे 5 तो 25 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करे, काम कितने में कर देंगे? लो जी आंसर आ जाएगा, इसे क्या ही सॉल्व कराऊं, हो जाएगा। ठीक है भाई, डन है, बोलो 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 ना, करिए 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 करिए। ठीक है, लिखा है 32 कारपेंटर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में 400 टेबल बना देते हैं। 32 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में 400 टेबल बना देते हैं। तो आपको बताना है 30 कारपेंटर डेली 5 घंटे काम करके 24 दिनों में कितनी टेबल बना देंगे? 25 चौक 100, 16 दूनी 32, 6 दूनी 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 300 टेबल बना देंगे। आंसर आ गया। बोलो सबको क्लियर है तो लिखो यस सर। ठीक है, लिखा है एक कॉन्ट्रैक्टर टुक ए कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए रोड इन 120 डेज। भाई ये कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 120 दिन का ठेका लिया रोड को बनाने का, 120 दिन का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पे लगा दिए, एम्प्लॉयड 100 लेबर्स इनिशियली। आफ्टर 45 डेज ही फाउंड दैट ओनली 1/4 ऑफ टोटल वर्क कंप्लीटेड। 45 दिन के बाद उसने देखा कि सिर्फ 1/4 काम ही पूरा हो पाया है। मतलब 100 मजदूर काम पे लगाए और 45 दिन के बाद देखा कि 1/4 काम ही पूरा हो पाया है। डन। देन हाउ मेनी मोर लेबर्स he can employ so that remaining work will be completed on time। तो कितने मजदूर और लगाए जाएं? मान लो 100 मजदूर पहले से थे, m मजदूर और लगाए जाएं कि बचा हुआ काम समय पर पूरा हो जाए। भाई 45 दिन लग चुके हैं तो 75 दिन बच गए, है ना? तो बस ये खत्म। ये 25 चौक 100, 180, 100 प्लस m, m आ गया 80, यानी कि 80 मजदूर काम पे और लगा दे तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। अब इसमें गलती होने के चांस भी रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे m ले लेते हैं तो उनका आंसर आता है 180, और 180 भी ऑप्शन में होता है, लेकिन यहाँ ये पूछा है कितने आदमी और लगाए जाएं, मोर। ठीक है, हाँ। आयुष थैंक यू। हाँ 180 तो टोटल वर्कर हैं, हमें तो एक्स्ट्रा वाले बताने थे। अनीता बताओ।
देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि एक आर्मी कैंट है, उसमें 2000 सिपाहियों के लिए 54 दिन का खाना उपलब्ध है। देखो आर्मी कैंट हो गया, हॉस्टल हो गया, इसमें फिक्स खाना डाइट के हिसाब से होता है। तो 2000 सिपाहियों का 54 दिन का खाना है भाई, अगर कोई आए आता नहीं कोई जाता नहीं तो 54 दिन खाना चल जाएगा, हिसाब किताब से लेके आए हैं। तो मैं देखता हूँ कि टोटल फूड कितना हुआ। टोटल फूड हुआ 2000 सिपाहियों का 54 दिन का खाना, ठीक है। अब हुआ क्या, 15 दिन के बाद आफ्टर 15 डेज सम मोर सोल्जर्स जॉइन द कैंप। 15 दिन के बाद कुछ और सिपाही आ गए। यार इसका मतलब तो ये है कि 15 दिन तक तो खाना खा ही लिया है, यानी कि 2000 सोल्जर्स ने 15 दिन तक तो खाना खा ही लिया है। कितना बचा, 2000 सोल्जर्स का 39 डेज का खाना बचा। सही बात है, सही बात है, ठीक है। ये रेस्ट फूड, ठीक है। देन रेस्ट ऑफ द फूड इज अवेलेबल ओनली फॉर 25 डेज। तो बचा हुआ खाना सिर्फ 25 दिन ही चला। ये जो बचा हुआ खाना ना, ये भाई 2000 सिपाही पहले से थे, एम और आ गए, तो ये बचा हुआ खाना सिर्फ 25 दिन तक ही चला। मैं थोड़ा सा स्कॉलर लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम है। तो भाई रेस्ट फूड ये बचा, ठीक है। अब ये जो 2000 सिपाहियों का 39 दिन का खाना है ना, कौन खाएगा। भाई 2000 सिपाही पहले से ही थे, एम और आ गए, और ये खाना सिर्फ 25 दिन तक चला है। तो बस हो गया, 25 अट्ठे 200, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 3120 आ जाएगा, और ये 2000 प्लस एम, एम आ गया 1120। इंटेलिजेंट हो यार आप लोग, वेरी गुड। आयुष स्टाइल लिख रहे हैं, ठीक। ओके, इसको करना सेम क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन करता है। करिए। कितना खा लिया, मतलब 200 विद्यार्थी को 50 दिन का खाना था, कितना खा लिया भाई। 10 दिन के बाद 50 विद्यार्थी आए हैं, इसका मतलब 200 विद्यार्थियों ने 10 दिन तक तो खा लिया भाई। रेस्ट फूड 200 विद्यार्थियों का 40 दिन का बचा। अब 10 दिन के बाद 50 विद्यार्थी और आ गए थे, तो 250 विद्यार्थी हो गए ना टोटल। खाना कितने दिन तक चलेगा ये बताना है। आंसर हो गया यार, सबको क्लियर है तो लिखो यस सर। आगे बढ़ते हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। एक तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, ये वाला आप ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। अच्छा ये मैं करा ही देता हूँ, तो इसकी बारी आई गई एक्चुअली करने की। इसको कर लेते हैं, मैंने छुड़वाया था कि मैं नेक्स्ट में कराऊँ, लेकिन अभी बारी आ गई है। चलो इसको करना जरा, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, ट्राई करो। चैट प्राइवेट करो, ट्राई करिए। ध्यान कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 120 आदमी किसी काम को, मतलब 120 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क in 85 days working 10 hours per day. All workers start the work, but after 10 days, all went on strike. Due to strike, 25 days work stopped. स्ट्राइक की वजह से जो 25 दिन का काम रुक जाता है। भाई अभी हमें ये पता है कि तो 120 आदमी 85 दिन में डेली 10 घंटे काम करके काम को खत्म कर देते हैं, सही है। अब हुआ क्या, पहली लाइन खत्म हो गई। अब हुआ क्या, सारे वर्कर ने काम स्टार्ट कर दिया भाई, और 10 दिन के बाद सभी हड़ताल पे चले गए। मतलब 10 दिन तक तो काम हुआ, डन। 120 आदमियों ने 10 दिन तक 10 घंटे काम किया, तो रेस्ट वर्क 120 आदमियों का 75 दिन का 10 घंटे का काम बचा। मानते हैं, ओके।
अब हुआ क्या, ड्यू टू स्ट्राइक 25 डेज वर्क स्टॉप्ड, स्ट्राइक की वजह से 25 दिन का काम रुक गया। Then how many more workers he can employ so that the remaining work will be completed on time? Now each worker work for 8 hours per day. कितने आदमी काम पर और लगाए जाए? मैंने मान लिया 120 आदमी पहले से थे, एम और लगा दिए, मैंने मान लिया। अच्छा, दिन कितने बचे भाई? काम करना था 85 दिन में, 10 दिन हो चुका, 25 दिन हड़ताल, दिन बचे 50, और अब हर एम्प्लॉय 8 घंटा काम करता है, तो बस हो गया 8 × 40 या 120। ठीक है, ये हो गया। हाँ, और एक जीरो से एक जीरो चली गई, 225 बराबर 120 प्लस एम बराबर 105 हो गया। मतलब 105 आदमी काम पे और लगा दें तो काम भैया पूरा हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार रिकॉर्डिंग भी देखना। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, करके लाना। पांच क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिए हैं, ये करके लाना, ठीक है। अच्छा दर्शन, वेरी गुड वेरी गुड। दर्शन कह रहे हैं सर लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने भी सही बनाया। वाह दर्शन वाह, आपके सवाल के दर्शन हो गए, क्या बात है। थैंक यू आयुष फॉर 5 स्टार रेटिंग, थैंक यू सो मच।